पी क्यू आर इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। तो ये पी क्यू आर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है और पी पे राइट एंगल है, ठीक है। एंड एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर, तो क्यू आर के ऊपर एम कोई एक पॉइंट है सच दैट पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो एक्चुअली पी से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी एम ऑन क्यू आर, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी पी एम क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल और पी एम आर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब हमें सॉल्व क्या करना है कि पी एम स्क्वायर, ये जो है पी एम इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम, ये रहा क्यू एम इंटू एम आर और ये रहा एम आर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पी एम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, क्यू एम इस छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है, एम आर इस छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है। तो इसका मतलब बड़ी वाली ट्रायंगल को छोड़ के इन दोनों छोटी ट्रायंगल्स को हमें पिक करना है। और अब हमें यह भी पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो दो छोटी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं ये आपस में सिमिलर होती हैं, ये आपस में भी सिमिलर होती हैं और बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी एक थ्योरम में प्रूव किया था, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, उसको जरूर देख लेना। हम सिर्फ इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। देखो मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना है कि पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो पी एम से क्यू आर के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी एम क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब ये जो दो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, अब उसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि ट्रायंगल पी एम आर, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एम पी, क्यू एम पी। अच्छा, इसको मैंने क्यू एम पी ही क्यों लिखा, मैंने पी एम क्यू या पी क्यू एम क्यों नहीं लिखा? यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसको समझने के लिए आप उस थ्योरम को ज़रूर देख लेना, लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। देखो, जब भी इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल ये बन गई पी एम आर, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल एम पे है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई पी एम क्यू, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना कि यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल है एम पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो एम के कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास एम ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर है ये एंगल इस ट्रायंगल में पी पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा और इसका क्यू वो भी पी पे ही बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये याद रख लेना कि पी कॉमन वर्टेक्स है, इस ट्रायंगल पे आर पे बनने वाला, दूसरी ट्रायंगल में पी पे बनने वाले पे, और इस ट्रायंगल में क्यू पे बनने वाला इस ट्रायंगल के पी पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसीलिए इस ट्रायंगल से जब मैंने पी लिया, इस ट्रायंगल से पी लिया, तो इस ट्रायंगल में क्यू आएगा, तो ये पी के अकॉर्डिंगली क्यू आ गया, और इस ट्रायंगल से जब आर लिया तो इस ट्रायंगल से हमें पी मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिमिलैरिटी होती है। अब क्वेश्चन तो देखो हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाए उसके लिए मैं फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। अब हमें पता है कि ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो उसके लिए आप पता क्या किया करो, आपको ट्रायंगल को भी ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप पी एम को उठाओ, तो इस ट्रायंगल से मैंने पी एम ले लिया, तो यहाँ से क्यू एम आ जाएगा, तो इधर से मैंने क्यू एम ले लिया, इज़ इक्वल टू इस ट्रायंगल से फिर मैं दूसरा उठाता हूँ एम आर, ठीक है। तो ये मैंने एम आर ले लिया, और इस ट्रायंगल से फिर मैं एम पी उठा लेता हूँ, तो ये मैंने एम पी ले लिया। तो साथ साथ वाले दो उठाई जा रहा हूँ, इज़ इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ पी आर बच गया, ठीक है। तो इधर पी आर का एक कॉम्बिनेशन बच गया और इधर फिर क्यू पी का कॉम्बिनेशन बच गया, क्यू पी। तो ये हमेशा इस जिस ऑर्डर में आपने इसको लिखा होता है वर्टिसेस को, आप सिर्फ उनके पेयर उठाते जाओ। पहले पी एम उठाया, इधर से क्यू एम उठा लिया, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, फिर एम आर के कॉरस्पॉन्डिंग एम पी होगा, और फिर पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू पी होगा, ठीक है। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पी एम और ये भी पी एम, इन दोनों साइड्स में पी एम आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसको हमें नहीं चाहिए, ये साइड हमें नहीं चाहिए,
ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर और आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ इसको। तो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी एम ओवर यहाँ से आ जाएगा क्यू एम इज इक्वल टू इधर से आ गया एम आर और इधर से आ गया एम पी, या उसको मैं पी एम भी लिख सकता हूँ। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ये क्या है, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये रेशो हमेशा बराबर होती है। और यहाँ से क्या हो गया, पी एम इधर जाके हो गया पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।